बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। वेलकम ग्रेड 8 स्टूडेंट्स बेटे। टुडे वी हैव टू स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्पेशली फॉर ऑल ऑफ द क्लास बट स्पेशली फॉर दोज हु हैव टू टेक स्टैटिस्टिक्स एज अ चैप्टर एज अ सब्जेक्ट इन ऑनवर्ड क्लासेस बेसिकली रिगार्डिंग टू द स्टैट्स. Information handling, first of all you have to very much clear about these basic definition. Frequency, the number of time a value occur in data. Data mean आपको जो भी गिवन चीज़ दी होगी that is called data. उसके अंदर कोई भी नंबर कितनी मरतबा आ रहा है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ठीक है, सपोज मैं आपको कहता हूँ 3, 5, 7, 8, 9, 9, 7. अब इसके अंदर 3 कितनी मरतबा आ रहा है, 5 कितनी मरतबा आ रहा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? टू राइट डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल. डाटा को टेबल की फॉर्म में लिख देना सच दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास कैन बी ऑब्जर्व एट वंस, कि उसके अंदर आपको हर फ्रीक्वेंसी की फ़ौरन डिफ्रेंशिएशन पता लग जाए. दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन मीन डिस्ट्रीब्यूट. साइज ऑफ क्लास. साइज ऑफ क्लास क्या होता है? कई क्वेश्चन में आपको साइज ऑफ क्लास विल बी गिवन, बट इवन इफ द साइज ऑफ क्लास विल नॉट बी गिवन, वेरी इजी फार्मूला टू फाइंड आउट द साइज ऑफ क्लास. लार्जेस्ट वैल्यू इन दैट डाटा माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दैट डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस. नंबर ऑफ क्लासेस भी अक्सर आपको दी होती हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाउ वी हैव टू स्टार्ट 12.1. आप इसको, ये डिटेल वाइज होते हैं पर इजी क्वेश्चन. अच्छा, वन मोर थिंग बेटे, ड्यू टू लेस स्पेस ऑन द वाइट बोर्ड I will just write question number but not write the whole question. You have to consult your textbook. Okay. The following data. अब following data के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको पूरा उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है. ओके, दैट इज़ जस्ट लाइक 1 क्वेश्चन नंबर 1 12.1. ओके, ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है. ये सारा जो वर्डिंग लिखी है दैट इज़ कॉल्ड डाटा. ओके. The following data displays the number of draws of different categories of bonds. ये सारे दिए हुए हैं गिवन. Construct a frequency distribution table for the above data with 7 classes of equal size and the class interval 10. ठीक है. अब ये देखें, मैंने इसको डॉटेड फॉर्म में लिख दिया है. अब सबसे पहले आपने क्या लिखनी है? लोएस्ट वैल्यू. लोएस्ट वैल्यू इसके अंदर आपको पता है, जब आप चेक करोगे तो 35 इज़ द लोएस्ट वैल्यू. ज़रूरी नहीं कि पहली लोएस्ट वैल्यू दरमियान में भी हो सकती है. आपने चेक करनी 35 इज़ द लोएस्ट वैल्यू. और इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट हमने, आप चेक करोगे तो 99 है इसकी हाईएस्ट वैल्यू. ठीक है, लोएस्ट वैल्यू 35, हाईएस्ट वैल्यू 99. नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लास कितनी है? तो ये देखें, ये उसने सवाल में दिया हुआ था विथ 7 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज. ठीक है, 7 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज़ बनेंगी. और साइज़ क्या होगा? क्लास इंटरवल उसने 10 बताया हुआ है. अब ये होगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ. अब ये देखें, सबसे पहले आपके पास लोएस्ट वैल्यू 35 है ना, यू हैव टू राइट 35. कहाँ तक लिखनी है उसने बताया था. ये देखें, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का ये होता है. सबसे पहले क्लास इंटरवल, टेली मार्क क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ, देन फ्रीक्वेंसी. क्लास इंटरवल का मतलब है लोएस्ट वैल्यू आपने लिखनी है 35 और देखना है कि क्लास इंटरवल कितना है. वो कह रहा है 10 है, तो आप 35 के इंक्लूड करके 10 गिनना स्टार्ट कर दें. 35, 36, 37 और आपने 10 गिनने हैं. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. यानी कि 10 गिने तो 44 तक आता है ना, तो आपने लिख देना 35 से लेकर 44. ठीक है. नेक्स्ट जो आपने स्टार्ट करना है ना, वो आपने 44 नहीं 45 से स्टार्ट करना है. 45 से फिर कितने गिनने हैं? 10. 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. ठीक है, आपने 45 से स्टार्ट किया. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. ये 54 तक आ गया. नेक्स्ट 55 से 10, 65 से 10, इस तरह आपने गिन के ये देखा टोटल कितनी बनी है. अच्छा, ये देखें, लास्ट था आपका 99, जबकि यहाँ पर आपका 94 के बाद आपने आया ना, तो आपने 95 के बाद आपने उतने गिने जितना आपको क्लास इंटरवल दिया हो, यानी कि 10. 95 से आपने 14 तक आ गए. अब देखिए कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो उन्होंने कहा था नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनेगी? इक्वल 7.
ये उसने सवाल में बताया था, विथ 7 इक्वल क्लास साइज। ठीक है। अच्छा, अब टेली मार्क का क्या मतलब है? अब आपने देखना है कि 35 से लेकर 44 तक हर डिजिट कितनी मरतबा आया है। ठीक है, 35 एक दफ़ा आया है, कितनी मरतबा आया, अब आपने ये चेक करना है। अब आप इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले तो ये देखें 35 से हमने स्टार्ट किया है ना, तो 35 से देखें 35 वन टाइम आया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने 1 लिख देना है, एक रोमन लाइन लगा देनी है। फिर देखना है 35 के बाद 36 तो नहीं आया, ये 38 आ रहा है ना, 38 को आपने लिख देना है, ये आपका आ गया। 44 से पहले पहले आपने लिखना है। फिर ये देखें, फिर 39 आया है, फिर आपने ये लिख दिया। ठीक है, फिर देखें, फिर आपका और कोई भी ऐसा नहीं आ रहा जो 30 से 34 तक 44 तक आए, तो ये आपने 3 रोमन लाइन लगा दी और फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी 1 2 3। ये तरीकाकार है इसका। 45 से 54 तक मैंने देखा कि इसके अंदर 5 डिजिट आ रहे थे। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ये देखें, जब आप गिनोगे ना तो ये 5 ही बनेंगे, 1 2 3 4, ये 4 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और इसको इसकी जो 5th लाइन होती है ना, उसका लिखने का तरीका ये होता है 1 2 3 4 5 को एक और लाइन नहीं लगानी, आपने ऐसे करके एक लाइन लगा देनी है, ये 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ रहे थे, आपने 5 लिख दिया। अब ये देखें आगे आ रहे थे 55 से 64 तक आप चेक करेंगे ना तो 8 डिजिट आ रहे हैं, मैंने इसलिए पहले निकाल के रखा था। अब 8 कैसे लिखना है ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ गए। ठीक है, 9 कैसे लिखेंगे आप, 65 से 74 तक 9, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया। 75 से 84 तक 6 डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 1 6, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप 85 से 94 तक 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, आप ऐसे करके भी लाइन लगा सकते हैं ताकि कोई मिक्सिंग ना हो। 95 से 104 तक 4 आ रहे थे, 1 2 3 4, ये आपने लिख दिया। इसको कहते हैं टेली मार्किंग, और जितनी दफ़ा आता है उसको लिख देते हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। अब एंड पे आपने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया टोटल, इन सब को ऐड किया तो यहाँ पे लिख दिया 40, फ्रीक्वेंसी 40 आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, डू इट वेरी केयरफुली। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो सा है वो भी बेटे आपका वेरी इजी। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका गिवन है, लिस्टेड बिलो आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय 50 हाउस होल्ड्स। ठीक है, इसका मतलब ये 50 उन्होंने दिए हुए हैं आपको, इन अ लो इनकम ग्रुप लोकली फॉर लाहौर, लोकेलिटी फॉर लाहौर। वो कहते हैं विद 12 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज। अब इसकी क्लासेस कितनी बनेंगी, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और साइज उसका क्या होगा, ये जो विड्थ दी है इक्वल विड्थ, यानी कि 10 की क्लासेस बनेंगी वो सारी। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। बहुत सिंपल है, ये देखें, सबसे पहले आप उसमें से लोएस्ट वैल्यू निकाल लेंगे, 45 है, हाईएस्ट वैल्यू निकालेंगे 155 है, ये मैं पहले आपके लिए निकाल रही थी, आप इसमें दोबारा कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्लासेस उन्होंने बताई हैं 12 है, और क्लास इंटरवल या इसको विड्थ भी कह सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, विड्थ। विड्थ का भी यही मतलब है कि उसका क्लास इंटरवल कितना, वो है 10। अब देखिए, मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्लास इंटरवल लोएस्ट वैल्यू सबसे पहले लिखी 45, और क्लास इंटरवल कितना 10, 45 से 10 गिने, 45 को इंक्लूड करके, 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54, ये 54 आ गया। नेक्स्ट आपने 54 से नहीं 55 से स्टार्ट करना है, 10 इस तरह करते जाएंगे। आपकी हाईएस्ट वैल्यू 155, वो आपकी यहाँ तक आ रही है 155, तो आपने पूरा गिनना है, 155 से 164 तक कर लेना। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह बेटे आप टेली मार्किंग, आपने टेबल में देखोगे 45 से लेकर 54 तक डिजिट कितने आ रहे हैं, 3, तो आप सिंपली क्या लिखोगे 1 2 3। 55 से 64 8 आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, ये देखोगे 4 1 2 3 4,
ये आएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 6, 1 2 3 4 5, ये 6, ये देखें ये 10 आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बन गए। ये 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। जब आप देखोगे ना 115 से 124 तक, तो 115 से 124 तक उस टेबल में है ही कोई डिजिट नहीं है, तो आप सिंपली लिख दोगे 0, जहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 125 से 134 तक 3 है, 1 2 3, ये 2 है, ये 1 2, 154 तक 1 है, ये 1, और 155 वैसे ही लास्ट डिजिट था, तो हमने तो ये टेबल पूरा किया ना, तो ये भी 1 था, ये 1 लिख दिया। इनको ऐड कर लोगे तो ये 50 बनते हैं। ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो गया। तो बेटे डू प्रैक्टिस प्रॉपरली फर्स्ट ऑन योर रफ रजिस्टर, देन मेंटेन योर कॉपीज। टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।